नमस्कार। कक्षा 2 के सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, आपको असेसमेंट 1 और असेसमेंट 2 हिंदी में जितने भी पाठ थे सभी आपको पाठ पढ़ाया जा चुका है। जी हाँ बच्चों, असेसमेंट 1 का टेस्ट 1 हुआ था और असेसमेंट 2 में टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दो टेस्ट होने हैं। पहला टेस्ट आपका हो चुका है और दूसरा टेस्ट अभी आपका होने वाला है। तो पहले टेस्ट के विषय में जितने भी चैप्टर आपको बताए गए वो सभी चैप्टर आपको पढ़ाए गए और दूसरा टेस्ट जो होना है उनके भी सभी चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं और उन चैप्टरों का रिवीजन भी आपको कराया जा चुका है, पुनरावृत्ति आपको करवाई जा चुकी है। उनको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ध्यान से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। पाठ का पाठन, हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठन बच्चों आप करना मत भूलिएगा। जो भी अभ्यास कार्य में शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर, सही गलत या बहुविकल्पी प्रश्न आपको करवाया गया है उन सभी प्रश्नों को आप निरंतर देखते रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवीजन के वीडियोस देख लेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम आपको करवाने चल रहे हैं हिंदी की वर्कशीट हम आज आपको करवाएंगे। वर्कशीट नंबर 4 आपके पास हिंदी की एक वर्कशीट होगी, पतली सी एक बुक है वर्कशीट के नाम से, जो आप उसमें आप करेंगे वर्कशीट नंबर 4। यहाँ पे दिया गया वर्कशीट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 20 तक दिया गया है। जो हम आपको आज करवाने चल रहे हैं वर्कशीट नंबर 4 आप देखेंगे पेज नंबर 5 पे। जी हाँ बच्चों, तो आइए करते हैं वर्कशीट। आपके पास बुक है, हमें पता है, आप अपने समक्ष खोल लेंगे। वैसे तो आपको ये सब कुछ कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो वर्कशीट में दिया गया है वो आपको कहीं और से नहीं बताया गया है, कहीं और से नहीं दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके बुक से, आपके पाठ से ही है, हिंदी पाठ्य पुस्तक या हिंदी व्याकरण से ही लिया गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं वर्कशीट नंबर 4 पेज नंबर 5 पे। यहाँ पे दिया गया है हर मात्रा के दो दो शब्द लिखो। यहाँ आपका शब्दकोश तैयार होगा। ऐसे ही आपसे कोई वर्ण दे दिया जाए कि आप ज वर्ण से कोई 3 शब्द बताइए, तो आप क्या करते हैं? आप सोचने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा अभ्यास बढ़ता है, हमारा जो शब्दकोश है वो बढ़ता है। हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। इन सब वर्कशीटों को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका माइंड बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और शब्दकोश तैयार होता चला जाएगा। अर्थात आपके पास ढेर सारे शब्द हो जाएंगे। कोई आपसे कुछ भी पूछता है तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से बता सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं पेज नंबर 5 पे वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है हर मात्रा के दो दो शब्द लिखो। बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है हर मात्रा के दो दो शब्द लिखो। यहाँ पे आपको मात्राएं दी गई हैं, आपको मात्राओं से शब्द बनाने हैं। कितने बनाने हैं? दो दो शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले ऊपर एक मात्रा है अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। आपको समझ में आया ही है, तो आप अ को अ ही लिखेंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया अचकन, सबसे पहले दिया गया है एक शब्द दिया गया अचकन। बस आपको अ वर्ण से ही, अ मात्रा से ही आप क्या करेंगे? शब्दों का निर्माण करेंगे। दो शब्द आपको बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। अदरक पहला शब्द हम लिखेंगे। वहां पे क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए बच्चों लिखा गया है अ। एक तरफ हम लिख रहे हैं, मात्रा लिख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको शब्दों का निर्माण करना है। ठीक, जो पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है उसको हम छोड़ के दो शब्दों को लिखेंगे, जो रिक्त स्थान है उसमें फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। पहला शब्द हम लिखेंगे अदरक। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है अ। ये बोला गया है कि हमें इन वर्णों से, इन मात्राओं से क्या करना है? अ की कोई मात्रा नहीं होती तो अ को हम पूरा का पूरा लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या बनाने हैं? दो शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द बना क्या बच्चों? अदरक। अब दूसरा हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अजगर। ठीक है बच्चों, आप इसको वर्कशीट नंबर 4 में पेज नंबर 5 पे इसको बहुत ही अच्छे लिखावट के साथ इसको लिख लेंगे। आइए देखते हैं बच्चों अगला। अगला दिया गया बच्चों आ की मात्रा होती है, ऐसे होती है बच्चों। आपको पता है
कि स्वर के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जब भी हम स्वर का प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ करते हैं तो वहाँ पे स्वर अपने मूल रूप में न आकर के क्या होता है बच्चों? मात्रा रूप में आता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? जो स्वर का रूप परिवर्तित होता है, जो स्वर का रूप बदलता है, उसे ही हम एक नया नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये स्वर का मूल रूप है आ, और ये इसका क्या है? ये इसका मात्रा रूप है। इसको भी हम आ ही कहते हैं और इसको भी आ ही कहते हैं, बस इन लोगों का नाम अलग अलग है। एक को हम मूल रूप कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? मात्रा रूप कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आइए देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हम व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग करके आ की मात्रा से दो दो शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। आ है जैसे काजल। अब यहाँ पे आ कहाँ पे आया है बच्चों? आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए, क के बगल में आ की मात्रा आई हुई है। जब व्यंजन वर्ण के साथ क के साथ आ का प्रयोग किया गया तो यहाँ पे का लिखा गया। इसका मतलब ये है, ये जो आ है ये अपने मूल रूप में न आकर के मात्रा रूप में आया है, तो यहाँ पे इसका मात्रा रूप लिखा गया काजल। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? यस। अब दूसरा शब्द हम लिखेंगे जैसे गाजर। गाजर में भी आप देख रहे हैं यहाँ ग के साथ आ स्वर आया हुआ है, आ स्वर आया हुआ है, और इसका कौन सा रूप आया हुआ है स्वर का? मात्रा रूप। ठीक है बच्चों, तो ये दो शब्द बन गए, काजल और गाजर। अब आइए अगला देखते हैं, छोटी ई। यहाँ पे लिखा गया छोटी ई, इसका मात्रा रूप क्या है बच्चों? ऐसे होता है इसका मात्रा रूप। इसको भी हम छोटी ई ही कहते हैं और इसको भी छोटी ई ही कहते हैं। ठीक है, बस आपको जो बताया गया कि इसका मूल रूप है और इसका क्या है? ये मात्रा रूप। ये सभी स्वर होते हैं, स्वर के दो रूप होते हैं, मूल रूप और मात्रा रूप। तो आइए इससे भी दो शब्द बनाते हैं बच्चों, जैसे पिता। प के साथ छोटी ई स्वर का प्रयोग किया गया, छोटी ई वर्ण का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे स्वर का मात्रा रूप लगाया गया। आप देख रहे हैं ये है छोटी, तो शब्द क्या बना बच्चों? पिता। ऐसे ही हम लिखेंगे, अगला शब्द लिखेंगे किताब। ये देखिए यहाँ पे इसका मात्रा रूप आ गया। ठीक है, अब आइए बच्चों देखते हैं अगला, ऊ दिया गया, बड़ी ई दिया गया, छोटी ई के बाद बड़ी, बड़ी ई का मात्रा रूप ये है। इससे भी हम दो शब्द बनाएंगे, जैसे तीर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि ये स्वर कहाँ पे इसमें शामिल हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला देखते हैं। तीर हो गया, जैसे खीर हो गया, मीरा हो गया, तो मीरा। ये देखिए दो शब्द बन गया बच्चों। इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने वर्कशीट नंबर 4 में कर लेंगे, पेज नंबर 5 पे दिया गया है। अब आइए देखते हैं बच्चों छोटा ऊ। ठीक है, ये इसकी मात्रा है। छोटा ऊ से दो शब्द बनाने हैं हमको बच्चों, जैसे पुस्तक। दूसरा क्या है? कुशल। ये दो शब्द बन गए बच्चों। इनका मात्रा रूप कहाँ पे प्रयोग हुआ है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया। आप समझ रहे हैं ना? इनका ये मात्रा रूप है। यहाँ पे ये जो स्वर दिया गया है इससे भी बना हुआ ये शब्द है। इनका इस शब्द में कहीं ना कहीं प्रयोग है। कहाँ पे है? आप देख रहे हैं, ये है प में लगा हुआ है, नीचे छोटा ऊ लगा हुआ है ना, ये अपने मूल रूप में ना आकर के मात्रा रूप में आया हुआ है। पुस्तक, ऐसे ही कुशल। अब अगला देखते हैं बच्चों, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से भी दो शब्द हम लोग बनाते हैं, जैसे पूजा, और दूसरा क्या लिखेंगे? दूर। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी दो शब्द बन गए। इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने वर्कशीट नंबर 4 में पेज नंबर 5 में आप लिखेंगे, और इनके आगे की हम करवा रहे हैं फिर से। देखिए अगला स्वर दिया गया बच्चों री। री का मात्रा रूप कैसे होता है बच्चों? आप देख ही रहे हैं, ऐसे होता है। अब इसके भी दो शब्द बनाने हैं, तो आइए बनाते हैं बच्चों। पहला शब्द लिखेंगे हम
गृह, क्या लिखेंगे बच्चों? गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर होता है। आइए देखते हैं अगला शब्द कृपा। ये हुआ बच्चों, ये री स्वर से दो जो है शब्द बनाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला है ए। ए की मात्रा, ऐसे ही इनसे हमें दो शब्द बनाने हैं। यहां पे लिखेंगे जैसे खेल, दूसरा क्या लिखेंगे? मेज। ठीक, इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने बुक में लिख लेंगे, अपने कॉपी में जो भी वर्कशीट आप कर रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छे लिखावट के साथ आप उनको लिखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे कि ये कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों ऐ। ऐ मात्रा रूप। ठीक, यहाँ पे दो शब्द लिखेंगे हम, पैसा, धैर्य। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों ओ। ओ का मात्रा रूप। ठीक है, इनसे भी दो शब्द बनाते हैं बच्चों, जैसे भोजन, अगला क्या है? मोती। तो यहाँ पे भी ये दो शब्द बने। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? इस प्रकार से जैसे इसमें बताया गया है कि हर मात्रा के दो दो शब्द लिखो। यहाँ पे ये जो मात्राएं दी गई हैं, स्वर की जो मात्राएं दी गई हैं, इनसे हमें दो दो शब्दों का निर्माण करना है। दो दो शब्द हमें लिखने हैं और ये मात्रा उस शब्द में होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, दिया गया आओ। आओ का मात्रा रूप, इनसे भी दो शब्द में बनाने हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे पौधा दिया गया है और हम आपको बता रहे हैं दो शब्द, जैसे लिखेंगे आप चौराहा। ठीक है, अगला लिखेंगे सौ। तो ये हुआ बच्चों आपका वर्कशीट नंबर 4। यहाँ पे आपको बताया गया किस प्रकार से स्वरों से, स्वर की मात्राओं से शब्दों का कैसे निर्माण होता है, स्वर किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, ये आपको अभी अभी पता चला। ये आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर से आपका रिवीजन एक प्रकार से समझिए कि हो गया, फिर से दोबारा हो रहा है रिवीजन। वो चैप्टर, जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी पाठ्य पुस्तक में, वे सभी चैप्टरों से ही, उन्हीं सभी चैप्टरों से ही वर्कशीट का निर्माण हुआ है। ठीक है, वर्कशीट बनाई गई है जिनको करने से हमारा जो पुराना अभ्यास कार्य है वो रिवाइज होता रहेगा, उसको हम रिवीजन करते रहेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप तैयार हो जाइए वर्कशीट नंबर 5 करने के लिए। वर्कशीट नंबर 5 करने से पहले आप इनको एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। शब्द ज्ञान दिया गया है, शब्द ज्ञान यहाँ पे दिया गया है। आप हिंदी लैंग्वेज में जाएंगे, शब्द और वाक्य चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, उनके बाद जैसे हम इनको करवाएंगे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तब तक जो भी असेसमेंट 2 का सेकेंड टेस्ट होना है, आप उन पाठों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।